स्वतःचे मूल्य जाणा व विश्वास करा की तुम्ही जगातील सर्वात महत्त्वाचे व्यक्ती आहात. प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार की धरती का स्वर्ग होता है. Man is not a slave of circumstance. He is the creator, controller and master of them. जो जैसा सोचता है और वैसा करता है वह सो वैसा ही बनता है. योग्य मार्ग दाखवेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा. त्याला रिकामे राहू देऊ नका. जीवन गांभीर्याने जगा. तुमच्या समोर आत्मोन्नतीचे महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. बेसावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिलात तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल आणि अधिकच वाईट स्थितीत जाऊन पोहोचाल. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनातील सर्व प्रसंगांशी सामना करण्याची योग्यता तुमच्यात लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटेल असे तर संपूर्ण जगाला आव्हान द्या. यामुळे तुमचे काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करीत आलं. या एकाकी प्रयत्नांमुळेच ते फार दूरपर्यंत पोहोचले आहेत. एकाकीपणे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केले आहेत. याकरिता त्यांना केवळ स्वतःच्या अंतरात्म्याची प्रेरणा प्राप्त झाली. आपल्या आंतरिक सुखानेच ते नेहमीच प्रफुल्लित झाले आहे. दुसऱ्यांनी येऊन आमचे दुःख दूर करावे अशी आशा कधीच बाळगली नाही. स्वतःच्या वृत्तीमध्येच त्यांनी आपला आश्रय शोधला आहे. एकटेपणा ही एक जीवनातील परम सत्य होय. परंतु एकटेपणापासून घाबरणे, त्रागा करणे, कर्तव्य पथावरून विचलित होणे हे महापाप होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतःच्या अंतरंगात लपलेल्या महान शक्तींना विकसित करणारे एक साधन आहे. स्वतःवरच अवलंबून राहिल्याने तुम्ही शक्तींना प्रकाशात आणू शकता. क्षणभरासाठी आपण असे मानले की आपल्यास एखाद्या नातलागाने तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले तर काय तुम्ही त्या दुःखद गोष्टीचाच उहापोह करीत राहणार. त्या कष्टप्रद अप्रिय प्रसंगांना विसरून जा आणि स्वतःच्या मनाला शुभकर्मामध्ये केंद्रित करा. चित्तेपासून मुक्त होण्याचा सर्वात्मक उपाय दुःखांना विसरणे हाच आहे. आमचे कोणी ऐकत नाही. दुसऱ्यांना सांगून थकलो परंतु काहीच परिणाम होत नाही. अशा बोलणाऱ्यांनी स्वतःकडे बघावे. आत्मनिरीक्षण केल्यास स्वतःच्या निश्चिततेचे साक्ष पटेल. भलेही तुम्ही बोलू नका किंवा कमी बोला पण कार्यात तल्लीन व्हा. थोड्याच दिवसात लोक न सांगताच तुमच्याकडे आकर्षित होत आहेत. म्हणून बोला कमी परंतु सत्पुरुषतेने अधिक करा. कारण बोलण्याचा प्रभाव हा क्षणिक असतो तर सत्कार्याचा प्रभाव कायमचाच असतो. मनुष्यामध्ये एखाद्या कामाचा ध्यास असेल तर तो इतरांकडून 100 पट कामे करून घेतो आणि इतके जास्त काम करून घेतो की आश्चर्यच वाटते. आपल्या कामाला बघून तुमचं आश्चर्य वाटेल इतका विराट प्रमाणात सत्यास लिहिण्यापासून इतके आश्रम उभारण्यापर्यंतची जी कामे सुरू करण्यात आली त्या पूर्ण प्रणालीचा याच ध्यास आहे. काय करावे? परिस्थिती आम्हाला अनुकूल नाही. आम्हाला कोणी मदत करीत नाही. काही विशेष करण्याची संधीच आम्हाला प्राप्त होत नाही. अशा प्रकारची तक्रारी करीत राहणे व्यर्थ आहे. आपल्या दोषांचे खापर इतरांच्या माथी फोडण्याचा अशा तक्रारीमुळे मनाला खोटे समाधान लाभू शकते. स्वतःच्या वर्तमान परिस्थितीकरिता लोक कधी नशिबाला दोष देतात तर कधी
देवी देवतांसमोर नाक घासतात. ह्या सर्वांचे कारण म्हणजे आमचा स्वतःवरचा विश्वास नसणं. दुसऱ्यांना सुखी बघून आम्ही परमेश्वराच्या न्यायावरचा शंका घेऊन लागतो. परंतु ह्या सुखी लोकांनी किती परिश्रमपूर्वक आपली कामे केली आहेत ह्यांकडे आम्ही पूर्णतः दुर्लक्ष करतो. अशी जिद्द आमच्या अंगी आहे का ह्याकडे आम्ही लक्ष द्यावे. ईश्वर कोणत्याही बाबतीत पक्षपात करीत नाही. त्याने हे आत्मबळ सर्वांनाच मुक्त हाताने सडळपणे प्रदान केले आहे. ज्यांच्या बळावर प्रत्येकाला स्वतःची उन्नती करता येईल. छोटी सी कहानी से करता है। आप कहानी सुनने के लिए तैयार है क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब, सिर्फ और सिर्फ हवा से नहीं। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन हैं बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। काला गरीब बच्चा बोला, हाँ मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? बार बार प्रैक्टिस करते करते लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार
प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे, और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? एक नारा बना लेना, असेंबली में आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्ष। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है या महंगा है? आप सभी तैयार हैं? धन्यवाद।